Hey guys, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to strategic financial management, that is security analysis and portfolio management. Today we are going to start with capital market line. तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि कैपिटल मार्केट लाइन क्या है. हमने इससे पहले सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखा है. सिक्योरिटी मार्केट लाइन रिलेटेड था हमारा CAPM से और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन हमने रिग्रेशन को यूज करके उसको फाइंड आउट किया था. अब ये कैपिटल मार्केट लाइन किससे रिलेटेड है? सो कैपिटल मार्केट लाइन हमने मीन वेरिएंस निकाला था, हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था पूरा फॉर्मेट बना के, मतलब पहले रिटर्न, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, फिर डेविएशन, डेविएशन स्क्वायर, ऐसे करके जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं वो हमारा मीन वेरिएंस कहलाता है. ठीक है, जब हम पूरा नॉर्मल मेथड से निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक, सो यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, वो जो आप मीन वेरिएंस निकालते हैं उसको हम मार्कोविट्ज मॉडल के अंदर निकालते हैं. सो मार्कोविट्ज ने उसको फाइंड आउट किया था, इसलिए मार्कोविट्ज मॉडल उसका नाम पड़ गया. ठीक है, सो मार्कोविट्ज मॉडल का जो मीन वेरिएंस उसका मॉडल है उसी को मॉडिफाई करके कैपिटल मार्केट लाइन लेके आया गया है. ठीक है, अब कैपिटल मार्केट लाइन का मेन पर्पस क्या है? तो ये प्रोवाइड करता है आपको बेस्ट रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ फॉर एन इन्वेस्टर. सो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको बेस्ट रिस्क और रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर को, वो फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल मार्केट लाइन हमको हेल्प करता है. कैपिटल मार्केट लाइन इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि वो अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न को फाइंड आउट कर सके, उसके पोर्टफोलियो में उससे कितनी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ सकती है. ठीक है, सो नॉर्मली अगर देखें तो हम अगर CAPM वाला जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट लाइन है और हमारा जो रिग्रेशन के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बनाते हैं, वो दोनों जो है हम एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट लाइन आप सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए यूज कर सकते हैं. आप इसको नॉर्मल एक सिंगल सिक्योरिटीज के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता. अब कैपिटल मार्केट लाइन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तो हमने यहाँ पे रिस्क डिनोट किया है और इस साइड हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डिनोट किया है. सो नॉर्मली अगर जीरो रिस्क है तो उसमें भी आपको रिस्क फ्री रेट कुछ ना कुछ मिलता ही है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिस्क फ्री रेट, और जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते जाते हैं उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बढ़ते जाता है. ये हमारा कैपिटल मार्केट लाइन शो करता है. ठीक है, और ये जो हमारा है वो हमारा पूरा मार्केट है, ये वाला पार्ट ये पूरा हमारा मार्केट को डिनोट कर रहा है और मार्केट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं. सो कैपिटल मार्केट लाइन और मार्केट जहाँ पे मीट होते हैं वो पॉइंट हमारा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम अच्छा रिस्क मीन्स कम रिस्क पे अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं. ठीक है, सो ये वो पॉइंट है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम कैपिटल मार्केट लाइन को यूज करते हैं. सो इसके फीचर्स देखें अगर कैपिटल मार्केट लाइन के, तो फर्स्ट है पोर्टफोलियो एज्यूम टू बी एफिशिएंट. हम मानते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है, मतलब मार्केट में जो रिस्क एंड रिवॉर्ड हमको दिख रहे हैं वही रिस्क एंड रिवॉर्ड हमको मिलने वाले हैं, हम ये मान के चलते हैं. नेक्स्ट आ रहा है कैपिटल मार्केट लाइन एज्यूम्स नो अनसिस्टमैटिक रिस्क. हमने बोला आज ये पोर्टफोलियो के ऊपर बनता है, रीजन क्या है? क्योंकि ये अनसिस्टमैटिक रिस्क को नहीं लेता, ये जो है सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को लेता है. सो सिस्टमैटिक रिस्क कब रहेगा? जब आप एक से ज्यादा सिक्योरिटीज अपने पास रहेंगे तब ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क रहेगा और कम अनसिस्टमैटिक रिस्क रहेगा. इसीलिए कैपिटल मार्केट लाइन एज्यूम करता है नो अनसिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि वो पोर्टफोलियो के ऊपर काम करता है और सिस्टमैटिक रिस्क पे उसका मेन फोकस होता है. कैपिटल मार्केट लाइन एस्टिमेट्स द रिटर्न फॉर पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन टोटल रिस्क. हम जब CAPM यूज करते हैं तो उसमें हम बीटा को रिस्क का फैक्टर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल रिस्क लेना है. ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम फाइंड आउट करते हैं वो टोटल रिस्क को आप यहाँ पे यूज करेंगे. इसीलिए हमने इसको बोला कि ये मीन वेरिएंस मॉडल के ऊपर ही आइडेंटिफाइड है, उसी से ये बना है क्योंकि हम उसी को यूज करने वाले हैं यहाँ. इंडिविजुअल सिक्योरिटीज डज नॉट लाई ऑन कैपिटल मार्केट लाइन. हमने पहले ही बोल दिया, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी आप कैपिटल मार्केट लाइन में शो नहीं कर सकते, एक से ज्यादा होना चाहिए, पोर्टफोलियो होना चाहिए, तभी आप उसको वहां पे शो कर पाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करें. सो नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना मेन एम है हमारा कैपिटल मार्केट लाइन अप्रोच का. सो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ही यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस लेमडा. अब ये लेमडा किस चीज को डिनोट करता है हम आगे देखेंगे, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. सो पूरी चीजें आप पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पे यूज करेंगे.
नेक्स्ट हमारा आ रहा है लेमडा। लेमडा किस चीज को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। ठीक है, सो रिस्क का मार्केट प्राइस क्या है ये हम इस लेमडा के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। सो कैसे पता चलेगा? नॉर्मली हमारा रिटर्न जितना भी मार्केट में मिल रहा है आप वो लेंगे, माइनस रिस्क फ्री, क्योंकि इसमें आपका रिस्क का कोई भी हाथ नहीं है, बिना रिस्क के भी आप इतना अर्न कर सकते हैं। सो जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट से, तो आपको पता चलेगा कि पर रिस्क हमने पर परसेंटेज ऑफ रिस्क कितना परसेंट हमने रिटर्न अर्न किया है फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, दैट इज लेमडा। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला जो है हमारा CAPM से थोड़ा सिमिलर है। CAPM में हम क्या यूज करते हैं? RF प्लस बीटा इंटू, ये बीटा को डिनोट किया, इंटू हमारा जो रिस्क प्रीमियम रहता है दैट इज RM माइनस RF। यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई, बीटा की जगह हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P आ गया, और यहाँ पे RM माइनस RF तो है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M डिवाइड करना है आपको, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड कैपिटल मार्केट लाइन। CAPM वाला सिक्योरिटी मार्केट लाइन और अभी जो हमने मार्कोविट्ज मॉडल वाला कैपिटल मार्केट लाइन देखा है उसके बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले रिस्क कंसिडर, तो हमको पता है कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं? टोटल रिस्क यहाँ पे लिया जाता है, टोटल रिस्क कंसिडर किया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी मार्केट लाइन में हम सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करते हैं, दैट इज सिर्फ बीटा को ही कंसिडर किया जाता है, सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ पोर्टफोलियो। सो यहाँ पे आप सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को ही कैपिटल मार्केट रिस्क में आप यूज कर सकते हैं। इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज यहाँ के लिए आपके इसके अकॉर्डिंग आप इसका करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, और इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो हो या फिर एफिशिएंट हो, दोनों के लिए आप सिक्योरिटी मार्केट लाइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एफिशिएंट और इनएफिशिएंट क्या है? तो एफिशिएंट मतलब जिसमें आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड एज पर द मार्केट जितना आ रहा है उसी के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, सो वो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज कहलाएगा। और इनएफिशिएंट मतलब जिसमें मार्केट के अकॉर्डिंग सारी चीजें वर्क नहीं कर रही है, वो इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो हमारे लिए कहलाएगा। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। ये हमने देखा कैपिटल मार्केट लाइन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम जरूर देखेंगे, पर इससे पहले हम इसके आगे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिस्क रिटर्न रेशियो। रिस्क रिटर्न रेशियो नाम खुद बता रहा है, हम रिस्क और रिटर्न का रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो ये मेजर करता है कि हमको रिस्क लेने से कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। सो अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं, इन दैट केस हमको क्या मिलता है? रिस्क फ्री रेट। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा? तो जो भी एक्स्ट्रा रिस्क से मिला है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिस्क लेने से हमको इतना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है। अब इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? रिस्क से कंपेयर कर रहे हैं, तो रिस्क को हम बीटा से भी डिनोट करते हैं और हम स्टैंडर्ड डेविएशन से भी डिनोट करते हैं। सो हमारा फॉर्मूला हमने इजीली फॉर्म कर लिया। जब बीटा के थ्रू आप रिस्क को डिनोट कर रहे हैं तो हमारा रिस्क ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी, और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं तो रिस्क रिटर्न रेशियो इज इक्वल टू रिस्क ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमने रिस्क लेने से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न किया है। सो पर रिस्क हमने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न किया है वो हम इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल। आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल को भी हम कंपेयर करते हैं CAPM से, क्योंकि CAPM में हम क्या यूज करते हैं? CAPM में हम एक ही बीटा यूज करते हैं, ठीक है, और उस बीटा को यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है वो मल्टी फैक्टर मॉडल है, और यहाँ पे आप एक से ज्यादा बीटा यूज करते हैं, अ होल सेट ऑफ बीटा वैल्यूज, मतलब जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं उन सब का अलग अलग बीटा यहाँ पे यूज किया जाता है हर एक फैक्टर के लिए, ठीक है। Arbitrage pricing theory states that expected return on an investment is dependent upon how the investment reacts to set of individual macroeconomic factors. So हमारा जो इन्वेस्टमेंट करना है हमको वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्सपेक्टेड रिटर्न पे डिपेंडेंट है। किसके एक्सपेक्टेड रिटर्न पे? जितने भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं उन सारे पे ये डिपेंड करता है, और साथ साथ उसके रिस्क प्रीमियम पे कि उससे रिलेटेड कितना रिस्क प्रीमियम एसोसिएटेड है, ठीक है।
सो अकॉर्डिंग टू CAPM हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न? हम लेते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, दैट इज RM माइनस RF इंटू बीटा, ठीक है। और अगर हम इसको आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर देखें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए RF तो लेना है आपको, फिर उसके बाद रिस्क प्रीमियम भी लेंगे, लेकिन हर एक का अलग अलग लेंगे। रिस्क प्रीमियम फॉर सिक्योरिटी 1, बीटा फॉर सिक्योरिटी 1 प्लस रिस्क प्रीमियम फॉर सिक्योरिटी 2, बीटा ऑफ सिक्योरिटी। इतनी जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी सबके लिए आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। सो अलग अलग का रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से फाइंड आउट होगा वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, तो आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोजेक्ट बीटा। प्रोजेक्ट का बीटा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? सो प्रोजेक्ट का बीटा हम फाइंड आउट करते हैं वेटेड एवरेज लेके बीटा का। सो नॉर्मली हम पोर्टफोलियो का बीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेट ऑफ सिक्योरिटी ए एंड देन हम लेते हैं बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस वेट ऑफ सिक्योरिटी बी, बीटा ऑफ सिक्योरिटी बी, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं पोर्टफोलियो का बीटा। इसी सिमिलर वे में आप फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्ट का बीटा। सो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट का बीटा होगा वो एसेट्स का बीटा और लाइबिलिटीज का बीटा सेम रहेगा, मतलब प्रोजेक्ट बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट्स और इज इक्वल टू बीटा ऑफ लाइबिलिटीज। सो अगर हमारे पास सिंगल प्रोजेक्ट बैलेंस शीट है और जहां पे आपके कोई भी टैक्सेस वाला केस नहीं है, इन दैट केस आपको फाइंड आउट करना है प्रोजेक्ट का बीटा। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? एग्जाम्पल हमने लिया ये मैं यहाँ पे, ये हम अगर पोर्टफोलियो का बीटा फाइंड आउट करते हैं तो हम इस तरीके से मूव होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको किसका फाइंड आउट करना है? प्रोजेक्ट का बीटा फाइंड आउट करना है। सो किस तरीके से फाइंड आउट होगा? ये प्रोजेक्ट बीटा को हम डिनोट कर रहे हैं, देखिए हमारा जो एसेट साइड का बीटा होगा वो सिमिलर होगा टू लाइबिलिटी साइड। सो एसेट साइड का बीटा कितना है? बीटा ऑफ ए हमारा एसेट साइड का इज इक्वल टू आपका लाइबिलिटी साइड के बीटा का ये इक्वल होगा। सो लाइबिलिटी साइड का बीटा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? सो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा वेट ऑफ इक्विटी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू बीटा ऑफ डेट। बस ये करेंगे, आपको इजीली इसका आंसर मिल गया। हमारा जो प्रोजेक्ट बीटा है इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू बीटा ऑफ डेट। ये कर लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था। अगर हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, इन दैट केस क्या करेंगे? या फिर दो से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो किस तरीके से डिनोट किया जाएगा? इन दैट केस यहाँ पे भी हमारे पास दो आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एसेट, एंड यहाँ पे हमारे पास इक्विटी और लाइबिलिटी दो चीज है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड की जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी, जैसा वहां पे था। तो यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। सो इक्वल है मतलब वेट ऑफ इक्विटी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू बीटा ऑफ डेट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोजेक्ट ए इंटू बीटा ऑफ प्रोजेक्ट ए प्लस वेट ऑफ प्रोजेक्ट बी इंटू बीटा ऑफ प्रोजेक्ट बी। ये दोनों का जो आपका वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। सो इसको आप इक्वल करके यहाँ पे डिनोट करते हैं। सो ये हो गया जहां पे आप टैक्स नहीं ले रहे हैं और दो प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप टैक्स को कंसिडर करते हैं तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप टैक्स कंसिडर कर रहे हैं तो डेट आपका क्या होगा? डेट का वेट होगा वेट ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। जो वैल्यू आएगी वो आपका वेट ऑफ डेट कहलाता है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोजेक्ट बीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बीटा ऑफ इक्विटी इनटू हम क्या करते थे? वेट ऑफ इक्विटी। तो वेट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है? इक्विटी को हम लेते हैं डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, मतलब टोटल वैल्यू, और ऊपर में हम लेते हैं इक्विटी की वैल्यू। अगर आप ऐसे करके इसको फाइंड आउट करेंगे तो यही हमारा वेट कहलाता है। सो बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। वेट ऑफ डेट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? डेट into 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इस तरीके से आप वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो उसी को मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है कि बीटा ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। यहाँ पे इक्विटी और डेट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और इसी के साथ हमने सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू हमारा
CAPM जो था वो सॉरी हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो था हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब हमारे 3-4 क्वेश्चंस बचते हैं जो अभी हमने टॉपिक देखे हैं उनसे रिलेटेड, सो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये पूरा चैप्टर दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद इलस्ट्रेशन नंबर 11। सो देखिए क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको एसरटेन करना है मार्केट प्राइस दैट इज एक्स। अब मार्केट प्राइस हमने लेमडा से डिनोट किया था, है ना, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। अगर आप देखें तो उसको यहाँ पे उसको एक्स से डिनोट कर रहा है, तो डिनोशन से वो मत होइएगा, बस नाम ध्यान रखिएगा कि क्या फाइंड आउट करना है, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। ठीक है, सो ये हमको फाइंड आउट करने बोला है और उससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिटर्न ऑफ मार्केट अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, रिस्क फ्री सिक्योरिटी सॉरी रिस्क फ्री रेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। आपको इसके साथ साथ डिटरमाइन करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ध्यान रखिए यहाँ पे फाइंड आउट कौन से मेथड के अंदर करने बोल रहा है, सो ये आपको समझना पड़ेगा विद इंफॉर्मेशन हमको क्या रिलेटेड दी हुई है। सो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अवेलेबल है। अगर हम CAPM यूज करते हैं तो CAPM के अंदर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए होता, हमको चाहिए होता है बीटा। इन दैट केस ये वाला CAPM के अंदर यूज नहीं हो सकता। साथ साथ मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने बोला है, दैट इज लेमडा फाइंड आउट करने बोला है, तो ये हम किसके अंदर फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं हम कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर। सो कैपिटल मार्केट लाइन को यूज करके आपको मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क फाइंड आउट करना है और साथ साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न भी फाइंड आउट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11। सो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करने बोला है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। सो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से, लेकिन यहाँ पे इसको एक्स से डिनोट किया गया है। सो ये निकलता है RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। सो इसको यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं और सारी चीजें आपको क्वेश्चन में पहले से ही अवेलेबल है। नेक्स्ट हमको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको निकालना है ऑफ पोर्टफोलियो, या फिर आप बोल सकते हैं हर एक केस के लिए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। इन दैट केस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इज इक्वल टू RF प्लस लेमडा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। सो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो तीन हमको अलग अलग दिया है, हम तीनों का एक साथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। सो टेबल में हम सबसे पहले डिनोट करेंगे RM जो हमारे पास अवेलेबल है, फिर हम देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, देन हमारे पास RF अवेलेबल है, फिर हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। सो इनकी सारी वैल्यूज यहाँ पे डिनोट कर लीजिए, 18%, 20%, नेक्स्ट 22%, नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी अवेलेबल है 6, 8 एंड 9। नेक्स्ट रिस्क फ्री सिक्योरिटीज की वैल्यू मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 6%, 7% एंड 8%। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज 8%, 4% एंड 12%। ठीक है, सो हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, मार्केट रिस्क, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क फाइंड आउट करना है, जिसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से। फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास ये अवेलेबल है, RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। सो कैसे फाइंड आउट होगा, 18 माइनस 6 दैट इज 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए दैट इज 20 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 1.625। नेक्स्ट हमारे पास है 22 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 1.556। सो मार्केट रिस्क हमने, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारा काम है फाइंड आउट करना फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, RF प्लस लेमडा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। सो 6 प्लस हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 8। सो अगर इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आएगा 22%। नेक्स्ट हमको लेना है 7 प्लस 1.625 इंटू 4, 7 प्लस 1.625 इंटू 4 दैट इज 13.50%। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 8 प्लस
1.556 into 12 दैट इज 26.67%. तो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट हमारे पास अब ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया. हमको पता चल गया कि किस तरीके से हम लेमडा फाइंड आउट करेंगे और साथ साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन. अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 26. क्वेश्चन देखिए. Portfolio B, a fully diversified portfolio has a standard deviation of 6%. So हमको portfolio B का standard deviation दिया हुआ है. So standard deviation of portfolio that is 6%. साथ साथ दिया हुआ है Nifty has a yield a return of 16.5%. तो निफ्टी मार्केट को डिनोट कर रहा है, इसलिए रिटर्न ऑफ मार्केट हमारे पास अवेलेबल है 16.5%. नेक्स्ट विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4%. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट अवेलेबल है 4%. एज सर्टेन करना है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अंडर द फॉलोइंग 3 केसेस. फर्स्ट में आपको आरएफ की वैल्यू के लिए बोला गया है 5.80% 100 सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी आरबीआई बॉन्ड इज ट्रेडेड एट 116. नेक्स्ट मार्केट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क आपको दिया हुआ है और रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है. सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट केस में हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है. हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट अवेलेबल है. हमको चाहिए रिस्क फ्री रेट, है ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. सो फर्स्ट में आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे? हमको बोल रहा है 5.80% रिटर्न मिल रहा है 100 रुपीज़ पे, लेकिन अभी वैल्यू कितनी हो गई है 116. सो 5.80 रुपीज़ हमको मिल रहा है रिटर्न. 5.80% ऑफ 100 निकालेंगे तो 5.80 रुपीज़ आएगा, डिवाइडेड बाय हमारा जो एक्चुअल में अभी प्राइस है दैट इज 116. अगर आप ये डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास अवेलेबल होगा 5%. ठीक है. सो फर्स्ट केस हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया, बस अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है. सेकेंड में हमको दिया हुआ है मार्केट का एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क. अब ये क्या है? तो ये है हमारा मार्केट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क आपको दिया हुआ है. ठीक है. सो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है दैट इज 3.5. और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर एफ माइनस आर एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. ठीक है. सो ये हमको अवेलेबल है. लास्ट में आपको रिस्क फ्री रेट डायरेक्टली आपको दे दिया है दैट इज 8%. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 26. अलग अलग केसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है. सबसे फर्स्ट हम केस ए ले रहे हैं जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो जो चीज़ें हमारे लिए सबके लिए सिमिलर होंगी वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज 6%, रिटर्न ऑफ मार्केट 16.5%, रिटर्न ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दैट इज 4%. अब केस ए है जहाँ पे आपको बॉन्ड वाली वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसमें मैंने आपको आरएफ कैलकुलेट करना बता दिया दैट इज 5.80 डिवाइडेड बाय 116 दैट इज इक्वल टू 5%. अब आरएफ मिल गया तो हमको करना क्या? हमको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट कैसे होगा? आरएफ प्लस लेमडा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. ठीक है. सो आरएफ की वैल्यू है 5%, लेमडा की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पे होता है आर एम दैट इज 16.5 माइनस आर एफ दैट इज 5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दैट इज 4 इनटू आप करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास अवेलेबल होगा 22.25%. नेक्स्ट केस हमारे पास आता है केस नंबर बी जहाँ पे आपको दिया हुआ है लेमडा की वैल्यू दैट इज 3.5. ठीक है. सो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होती है? ये होता है हमारा आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. यही होता है हमारे लेमडा की वैल्यू. अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? सो 3.5 यहाँ पे आ गया लेमडा की जगह पे. आर एम माइनस आर एफ, तो आर एम हमारे पास अवेलेबल है 16.5, आर एफ हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. सो ये है 4. इसको सॉल्व करके हम आर एफ की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे आर एफ की वैल्यू क्या होगी? 3.5 इंटू 4 माइनस 16.5 दैट इज इक्वल टू माइनस आर एफ. और इसको आप सॉल्व करेंगे सो हमारे पास आर एफ की वैल्यू अवेलेबल होगी 2.5%. सो आर एफ हमको मिल गया. अब हम इसको यूज करके हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस लेमडा इंटू रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो.
सॉरी प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम जो हमारा होगा वो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। सो RF की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2.5 प्लस हमको लेमडा की वैल्यू पहले से दी हुई है दैट इज 3.5 इंटू रिस्क प्रीमियम हमारा कितना है, सॉरी ये हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो हमारे पास 6 अवेलेबल है। सो इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो ये होगा हमारा 23.50%। नेक्स्ट केस आता है थर्ड नंबर, जिसमें आपको रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको पहले से अवेलेबल है दैट इज 8%। इसको यूज करके आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। सो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न में RF है 8% प्लस हमको निकालना है RM माइनस RM है 16.5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये आंसर रहेगा 20.75%। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सो इलस्ट्रेशन नंबर 26 हमने कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 28। क्या बोल रहे हैं देखिए, फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन ऑफ 2 पोर्टफोलियोज DNG पोर्टफोलियो का हमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एलिमिनेशन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना हुआ है। सो आपको यहाँ पे बताया गया है कि पोर्टफोलियो डी में हमने अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन पोर्टफोलियो जी में हम पूरा एलिमिनेट नहीं कर पाए। मतलब ये हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो है जिसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क बिल्कुल नहीं है, और ये हमारा इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो है। सो एफिशिएंट पोर्टफोलियो को हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन। एंड जो हमारा इनएफिशिएंट है उसको हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ CAPM। ठीक है, सो आपको ये दिया हुआ है और ये हमारा वेरिएंस का स्क्वायर वाली वैल्यू दी हुई है, मतलब वेरिएंस दिया हुआ है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर की वैल्यू। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना होगा, हमको इसका रूट करना होगा। Sensex has returned an average of 16.25%, that is return of market is 16.25%. एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन कितना हो सकता है, 3% इसमें एप्रिसिएट हो जाएगा। ये तो पुरानी वैल्यू है, हमको एप्रिशिएट करना होगा इसको 3%। सो कैसे एप्रिशिएट होगा, प्लस करेंगे 16.25% का 3%। ठीक है, सो इतना उसमें एप्रिसिएशन हो रहा है। इसके साथ साथ वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑफ सेंसेक्स का भी वेरिएंस दिया हुआ है दैट इज 2.96 एंड आपको दिया हुआ है 7% 1000 गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर ट्रेडेड एट 1094। सो यहाँ पे हमको रिस्क फ्री रेट निकालना पड़ेगा। रिस्क फ्री रेट कैसे निकलेगा, तो हमारे पास अवेलेबल है 1000 रुपीज पे आपको 7% मिल रहा है, दैट इज 70 रुपीज मिल रहा है। अगर आप इसको डिवाइड कर दे विथ 1094, सो ये आपके पास वैल्यू आएगी, इनटू आपको 100 करना है ताकि आपको परसेंटेज में मिल जाए 6.39, और एल्स आप बोल सकते हैं इसको 6.4%। हम इसको इन टोटल ले रहे हैं 6.4%। सो ये हो गया हमारा रिस्क फ्री रेट। आपको एसरटेन करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो DNG। सो कितना इजी हो गया देखिए, इसके साथ साथ कोवेरिएंस दिया हुआ है बिटवीन पोर्टफोलियो G एंड मार्केट। सो कोवेरिएंस है हमारे पास G एंड मार्केट का, दैट इज 4.96। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो DNG। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार और हम इसको इन डिटेल पूरा शो कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजीली हो जाए। सो इलस्ट्रेशन नंबर है ये हमारा 28। इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास 2 पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो D एंड पोर्टफोलियो G। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक तो अनसिस्टमैटिक रिस्क एलिमिनेशन की वैल्यू दी हुई है, एलिमिनेशन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पे हम कंप्लीट एलिमिनेट कर पा रहे हैं और यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट एलिमिनेशन है दैट इज पार्शियल। सो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे वो एफिशिएंट है और यहाँ पे इनएफिशिएंट। सो जहाँ पे एफिशिएंट है वहाँ पे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन, और जहाँ पे इनएफिशिएंट है वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा CAPM। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, कैपिटल मार्केट लाइन में हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस लेमडा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो D।
ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ऑफ जी, दैट इज पोर्टफोलियो जी। सो इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कैपिटल मार्केट लाइन वाला केस, दैट इज पोर्टफोलियो डी का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस लेमडा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज पोर्टफोलियो डी। सो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो हम कैपिटल मार्केट लाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो हमारे पास वेरिएंस अवेलेबल है दैट इज 6.66%। वेरिएंस किसका, पोर्टफोलियो डी का। सो इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डी कैसे निकलेगा, रूट ओवर 6.66, दैट इज इक्वल टू 2.58%। सो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लिया, दैट इज पोर्टफोलियो डी। इसके बाद हमारे पास रिटर्न ऑफ मार्केट हमको फाइंड आउट करना है। सो रिटर्न ऑफ मार्केट के लिए हमको बोल रहा है कि पास्ट में तो 16.25% था, लेकिन अभी क्या हुआ है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 3% का इंक्रीमेंट हुआ है। सो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 3% ऑफ 16.25%। 16.25% का अगर आप 3% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.49%। और अगर हम इसको ऐड करते हैं दैट इज 16.25 0.49%, दैट इज इक्वल टू 16.74%। नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास अवेलेबल है वेरिएंस ऑफ सेंसेक्स, दैट इज वेरिएंस ऑफ मार्केट हमारे पास अवेलेबल है, और ये हमको दिया हुआ है 2.96। अब इसके बाद हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकालना है, तो इसका रूट करना पड़ेगा, दैट इज 2.96 का रूट। सो ये आपके पास अवेलेबल होगा 1.72%। सो रिटर्न ऑफ मार्केट हमारे पास अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट अवेलेबल है। लास्ट हमारा बच रहा है रिस्क फ्री रेट। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताते समय निकालना बता दिया, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 1094, दैट इज इक्वल टू 6.4%। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, इससे रिलेटेड हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ इज 6.4% प्लस लेमडा, और लेमडा की वैल्यू क्या होती है, आर एम दैट इज 16.74% माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दैट इज 1.72% इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज पोर्टफोलियो डी 2.58%। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 21.91%। आई होप ये क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है CAPM के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर पोर्टफोलियो जी। सो इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का, यहाँ पे हम लेते हैं रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। सो हमारे पास रिस्क फ्री रेट अवेलेबल हो गया है, दैट इज 6.4% प्लस बीटा। सो ये बीटा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास रिस्क ऑफ मार्केट अवेलेबल है दैट इज 16.74% और माइनस करेंगे इसको 6.4% से। सो ये बीटा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, बीटा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। सो बीटा हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। अब इसी के थ्रू एक और फॉर्मूला बनता है जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा, तो कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें ये और ये घट गया, हमारे पास बचा कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। सो यही फॉर्मूले में हमारे पास कोवेरिएंस अवेलेबल है फॉर पोर्टफोलियो जी एंड मार्केट। सो ये हमारे पास कितना अवेलेबल है 4.96 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर दैट इज 2.96। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास अवेलेबल होगा 1.68, दैट इज बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सो यहाँ पे आप बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.4 प्लस 1.68 इंटू 16.74 माइनस 6.4। सो ये आपके पास वैल्यू आएगी 23.77%। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे।
इसके साथ हमने कैपिटल मार्केट लाइन को पूरा अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। सो हम वो यूज करना सीखेंगे अब इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे। मिस्टर क्यू है जो कि ओन करते हैं पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके पास फैक्टर 1 है सेंसिटिविटी का और फैक्टर 2 है सेंसिटिविटी का। सो सेंसिटिविटी क्या है, बीटा है, बीटा का फैक्टर 1, बीटा का फैक्टर 2, मतलब बीटा की वैल्यूज आपको दी हुई है अलग अलग। सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी और रिस्क फ्री सिक्योरिटी। सो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में रिस्क नहीं होता इसलिए ये 0 है, बाकी इनकी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। साथ साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आपको अवेलेबल है तीनों सिक्योरिटीज का। आपको एज्यूम करना है कि सिक्योरिटी रिटर्न जो है वो जनरेट हो रहा है 2 फैक्टर मॉडल पे। अब 2 फैक्टर मॉडल बोल के इसने अच्छे से समझा दिया कि आपको यूज करना है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है। या अदरवाइज आपको ऐसे 2 सेंसिटिविटीज दिखे या फिर 2 बीटा दिखे एक ही सिक्योरिटी के लिए, इन दैट केस भी हमको समझ जाना है कि हमको क्या यूज करना है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मिस्टर क्यू के पास 1 लाख रुपए है और वो उसको इन्वेस्ट कर रहा है और शॉर्ट सेल कर रहा है 50,000 का सिक्योरिटी बी के, ठीक है। तो सिक्योरिटी बी से वो पैसे निकाल रहा है 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटी ए में, ठीक है, और साथ साथ परचेस कर रहा है 1,50,000 के सिक्योरिटी। सो नॉर्मली बोल क्या रहा है, 1,50,000 रुपए हम सिक्योरिटी ए में लगा रहे हैं और बी से हम 50,000 का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो टोटल हमारे पास एट लास्ट 1 लाख रुपए ही उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो आपको बताना है कि इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी मिस्टर क्यू के पोर्टफोलियो की इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पे हम जाएंगे। सो हम सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 29। क्या बोल रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। हमको बोल रहा है सबसे पहले तो हमारे पास 2 सिक्योरिटीज हैं, कौन कौन सी, ए है और बी है। हमने क्या किया है, उसके वेट्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वेट्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है कि हम 1,50,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और 50,000 रुपए इससे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एट लास्ट टोटल हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। साथ साथ हमारे पास सेंसिटिविटी अवेलेबल है, सेंसिटिविटी 2 अवेलेबल है, एक फैक्टर 1 और एक फैक्टर 2, ठीक है। सो फैक्टर 1 का हमारे पास अवेलेबल है 0.8 एंड 1.5। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास उसकी सेंसिटिविटी हमारे पास अवेलेबल है, फैक्टर 2 की सेंसिटिविटी हमारे पास है 0.6 एंड 1.2, ठीक है। सो हमको क्या करना है, हमारा अगर पोर्टफोलियो का बीटा आपको फाइंड आउट करना है तो ये बीटा और ये वेट अवेलेबल है, तो पोर्टफोलियो का एक बीटा यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं और एक बीटा हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, दैट इज वेट इंटू फैक्टर 1। सो इसका 1 2 यहाँ 3 में हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 इंटू 2, फिफ्थ में हम फाइंड आउट करेंगे 1 इंटू 4, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 1 इंटू 2 दैट इज 1,50,000 इंटू 0.8 दैट इज 1,20,000 और यहाँ पे 50,000 इंटू 1.5 दैट इज 75,000 माइनस पे, ठीक है। सो टोटल हमारा कितना आ रहा है, 45,000 रुपीज यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट। नेक्स्ट सिमिलर वे में हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ आएगा आपका 90,000 और माइनस में आ रहा है 60,000। सो अगर आप इसको ले तो यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 30,000। इन दैट केस हमको अगर वेट फाइंड आउट करना है, सो वेट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ पोर्टफोलियो फॉर फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 1 में कितना आया है 45,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 0.45। सिमिलरली फैक्टर 2 के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 0.30, ठीक है। ये हो गया एक मेथड। इसी को एक और मेथड से किया जा सकता है, यहाँ पे इसको वेट ना लेके आप अलग से अगर वेट फाइंड आउट कर लें तो आपका अपने आप आ जाएगा। सो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मेथड भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि सेकंड मेथड हम पहले भी देख चुके हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सिक्योरिटी हमारे पास है ए और बी, इन्वेस्टमेंट हम कितना कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 1,50,000 का, यहाँ पे 50,000 का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो टोटल हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। सो इसके अकॉर्डिंग आप वेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख अगर हम करें, सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख दैट इज इक्वल टू 1.5 हमारे पास आ रहा है और यहाँ पे हमारा 0.5 माइनस हो रहा है, तो एट लास्ट वेट हमारे पास 1 अवेलेबल है, ठीक है। सो ये हो गए वेट्स। हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल है, फैक्टर 1 कितना है 0.8 1.5 एंड फैक्टर 2 कितना अवेलेबल है 0.6
एंड 1.2। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। सो फर्स्ट में 1.5 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 1.2। नेक्स्ट में है 0.5 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 0.75 और ये माइनस में है, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर वे में हम नेक्स्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे 1.5 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.9 एंड 0.5 इंटू 1.2 दैट इज इक्वल टू 0.6। सो अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 1.2 माइनस 0.75 दैट इज 0.45 एंड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 0.3। सो एट लास्ट जो हमने यहाँ पे निकाला था 0.45 एंड 0.3 वही सेम वैल्यूज इसको भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हमने देख लिए कि वेट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। सो हमको मिल गया वेट। तो फर्स्ट वाला तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला था आपको मिस्टर क्यू के पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी निकालनी थी दोनों फैक्टर्स से। नेक्स्ट बोल रहा है मिस्टर क्यू बोरो कर रहा है 1 लाख रुपए और वो बोरो कर रहा है रिस्क फ्री रेट पे। अब बोरो करके वो इन्वेस्ट कर रहा है, किसमें इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपए सिक्योरिटी ए में और बी में सेम प्रपोर्शन पे जैसा कि उसने पार्ट 1 में किया था, यहाँ पे सेम उसी तरीके से कर रहा है। आपको फाइंड आउट करना है सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो टू फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। सो हमारे पास अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर ए और बी करके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि हमारे पास सिक्योरिटी कितनी है, हमारे पास 2 सिक्योरिटी है ए और बी और साथ साथ हमने रिस्क फ्री रेट वाले से सिक्योरिटी से हमने पैसे लिए हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्चुअल में। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम एक बार और देखते हैं ताकि अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। हमको बोल रहा है कि 1000 रुपये है हमारे पास जो कि सिक्योरिटी ए और बी में सेम प्रपोर्शन में हमको लगाना है जैसा कि हमने पार्ट 1 में लगाया था। सो 1 लाख रुपए हमारे पास खुद के हैं और साथ साथ हमारे पास हमने रिस्क फ्री सिक्योरिटी से 1 लाख रुपए निकाल लिए हैं। सो ये 1 लाख रुपए यहाँ से हमने निकाल लिए और हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी ए में। साथ साथ एज प्रपोर्शन सेम रहना है तो यहाँ से भी हमको 1 लाख रुपए निकालना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना जाएगा 3 लाख रुपए। सो यहाँ पे आ गया 1.5 एंड 0.5 का रेशियो यहाँ पे हो गया हमारे पास, ठीक है। सो टोटल हमारे पास एट लास्ट हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है 1 लाख का ही किया है। सो इसके अकॉर्डिंग वेट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ वेट है हमारा 3, यहाँ है माइनस में 1, यहाँ है माइनस में 1, तो एट लास्ट हमारे पास 1 बच रहा है। फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है 0.8 फॉर 1, फैक्टर नंबर 1 है ये, एंड 1.5 और हमारा जो रिस्क फ्री है उसमें तो जीरो ही हमारा रिस्क रहता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है 0.6, 1.2 और यहाँ पे 0। आपको इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। तो 3 इंटू 0.8 दैट इज 2.4 माइनस 1.5 एंड 0। इसको अगर आप टोटल करें तो ये आपके पास आएगा 0.9। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए हम फाइंड आउट करें तो 3 इंटू 0.6 दैट इज 1.8 एंड माइनस 1.2 और यहाँ पे 0 दैट इज इक्वल टू 0.6 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास फैक्टर 1 का वेट कितना है 0.9 एंड फैक्टर 2 का आपके पास ये बीटा हम निकाल रहे हैं, फैक्टर 1 के लिए 0.9 और फैक्टर 2 के लिए 0.6। ये हो गया हमारा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। फैक्टर 2 का एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सो एज हमारे पास 2 फैक्टर्स है, 2 बीटा है, तो हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, RF प्लस बीटा ऑफ 1 इंटू रिटर्न ऑफ 1 प्लस बीटा ऑफ 2 इंटू रिटर्न ऑफ 2, सॉरी रिस्क प्रीमियम ऑफ 2। सो ये जो रिस्क प्रीमियम है आपको बोल रहा है फैक्टर नंबर 2 का रिस्क प्रीमियम आप फाइंड आउट करके बताओ। सो यहाँ पे हमारे पास ना ही इसका रिस्क प्रीमियम ना ही इसका रिस्क प्रीमियम अवेलेबल है, लेकिन आपको सिर्फ इसी का पूछ रहा है। तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हैं हम सबसे पहले सिक्योरिटी ए के लिए। सो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको चाहिए रिस्क फ्री रेट। सो रिस्क फ्री रेट हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में, कितना है हमारा रिस्क फ्री रेट। सो क्वेश्चन में हमारे पास ये अवेलेबल है 15%। सो 15% हो गया हमारा रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1। सो बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 हमने फाइंड आउट किया है
बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए का फैक्टर ए का आपका बीटा कितना आ रहा है? सो यहाँ पे सिक्योरिटी ए का फैक्टर 1 का बीटा हमारे पास अवेलेबल है 0.8 इंटू R1 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सेकेंड बीटा ऑफ फैक्टर 2 दैट इज 0.6 इंटू रिस्क प्रीमियम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो अगर देखें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर सिक्योरिटी ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो ये हो गया 20% इज इक्वल टू 15% प्लस 0.8 R1 प्लस 0.6 R2। सो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर बी के लिए अगर हम देखें तो रिस्क फ्री रेट सेम रहेगा प्लस बीटा चेंज हो जाएगा। सो फैक्टर 1 का बीटा कितना है सिक्योरिटी बी के लिए 1.5 R1 प्लस हमारा सिक्योरिटी बी के लिए फैक्टर 2 है 1.2 R2। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। सो इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे 20% और 15% है, तो 15 को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो गया 5% इज इक्वल टू 0.8 R1 प्लस 0.6 R2। सो इसको अगर हम ऑल सॉल्व करें तो 5 माइनस 0.8 R1 डिवाइडेड बाय R2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 0.6 आएगा दैट इज इक्वल टू R2 की वैल्यू हमने इक्वेशन के फॉर्म पे फाइंड आउट कर ली। सो इसको अगर हम पुट करें अब सेकेंड इक्वेशन में, सो इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी पहले से अवेलेबल है, क्वेश्चन में ही कितना अवेलेबल है 25% इज इक्वल टू 15% प्लस 1.5 R1 और R2 की वैल्यू क्या है 1.2। R2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की दैट इज 5 माइनस 0.81 R1 डिवाइडेड बाय 0.6। अब इसको अगर आप इन डिटेल सॉल्व करते हैं सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे एक बार इसको लिख रही हूँ। सो क्या हमने लिखा है 25% इज इक्वल टू 15% प्लस 1.5 R1 प्लस 1.2 इंटू 5 माइनस 0.8 R1 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, सो अगर हम इसको सॉल्व करें ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो गया हमारा 10% इज इक्वल टू 1.5 R1 प्लस 1.2 इंटू ये वाली वैल्यू है। सो ये जो है हमारा कट सकता है 1 एंड 2 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू 5 माइनस 0.8 R। ठीक है, R1। सो इसको हम सॉल्व करें तो 10% इज इक्वल टू 1.5 R1 प्लस 10 माइनस ये आपके पास आएगा 1.6 R1। सो और हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं तो ये 10 और 10 हमारा हो गया 0 इज इक्वल टू 10 यहाँ पे भी था तो हमने इधर ले गया तो माइनस पे हो गया दैट इज इक्वल टू 0। सो 1.5 R1 माइनस 1.6 R1 दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 1 R1। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पे 0 और हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है R2 की वैल्यू। सो R1 की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और सेकेंड में किसी में भी पुट करके आप R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इक्वेशन 3 में इसको पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 में हम R1 की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, सो इक्वेशन 3 है हमारा 5 माइनस 0.8 R1 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू R2 इम्प्लाइज 5 माइनस यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू R2। आप अगर इसको सॉल्व करें तो 5 डिवाइडेड बाय 0.6 दैट इज इक्वल टू 8.33% इज इक्वल टू R2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, सो रिस्क प्रीमियम हमने फाइंड आउट कर लिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम हमारे पास R2 का आ रहा है 8.33%। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 29 हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है इस सब्जेक्ट इस टॉपिक का दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 30। सो इलस्ट्रेशन नंबर 30 क्या बोल रहा है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ धर्म कंपनी 60 लाख दिया हुआ है। नेक्स्ट ये है हमारा इक्विटी की वैल्यू 60 लाख। ठीक है, इसके साथ साथ डेट हमको दिया हुआ है 40 लाख, तो टोटल हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी हो गई 100 लाख। ट्रेजरर एस्टिमेट दैट बीटा ऑफ द स्टॉक करेंटली इज 1.5, तो 1.5 हमारा बीटा दिया हुआ है एंड दैट एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम भी हमको दिया हुआ है 12%।
ट्रेजरी बिल रेट इज 10%, दैट इज आरएफ की वैल्यू भी हमको दी हुई है 10%। आपको बताना है बीटा क्या होगा कंपनी के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का। सो बीटा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो प्रोजेक्ट का जिस तरीके से हम बीटा निकालते हैं उसी तरीके से आपको निकालना है। सो नॉर्मल है, हमने अभी प्रोजेक्ट बीटा निकालना सीखा है, सेम वही फॉर्मूले में आपको इसको पुट कर देना है और आपकी वैल्यू निकल जाएगी। उसके साथ साथ आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोल रहा है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे CAPM वाला फॉर्मूला, दैट इज RF प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू रिस्क प्रीमियम। सिमिलर फॉर्मूला आपका आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है हमारे पास बीटा, तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है दोनों केसेस में। सो ये आपका निकल गया। और उसके बाद आपको पूछ रहा है डिस्काउंट रेट फॉर एक्सपेंशन। सो जो आपका 20.8% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया है वही आपका डिस्काउंट रेट रहेगा फॉर एक्सपेंशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। और इसी के साथ हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमने सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंप्लीट किए हैं और हमारा पूरा चैप्टर दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि 25% वेटेज रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।